तो दोस्तों ये महाराज जी चल रहे हैं मंदाकिनी के तट। ये किस तरह के दुर्लभ रास्ते हैं जहाँ से महाराज जी का रोज आगमन होता है। स्वच्छ निर्मल जल है, इसके सेवन करने से जो है ना मैं अपने आप को निरोग माना हूँ। और इसकी सेवन से मैं जो मेरे को प्राय सर्दी जुकाम बुखार लगा रहता था जी, इसके जल से मेरे को सब ख़त्म हो गया। अच्छा महाराज जी। तेंदुआ न क्या कहते, छोटा सा एक जानवर होता है बाघ जैसा ही, वैसे ही एक बार दिख पड़ा था, परंतु ऐसा कुछ नहीं। और भगवान की जी यहाँ बंदर है, भालू है, सांप है, बिच्छू है। हमारे कुटिया में तो जब चाहे तब सांप घूमता है, बिच्छू घूमती है। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के ये स्थान पर एक घनघोर जंगल के अंदर आए हुए हैं, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये कितना सुनसान जंगल है, कितना घना जंगल है। और इस घने जंगल के अंदर संत जी की ये छोटी सी कुटिया बनी हुई है, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। तो आज हम उन महात्मा जी का दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से भजन करते हैं और क्या है यहाँ एक दिव्य धारा भी है। तो चलिए चलते हैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। और कुटिया का नज़ारा तो आप लोग देख ही पाए हैं कि किस तरह के उसमें बनी है महाराज जी कुटिया, ये देखिए पूरा। और चलिए अब चलते हैं और एक अपनी सनातन धर्म और संस्कृति को फिर से जगाए रखते हैं और फिर से नए नए संतों के दर्शन कराते हैं। जो भी रहते हैं संत महात्मा कंदराओं गुफाओं या कहीं भी भगवत प्राप्ति के हमें अगर सत्संग मिला तो हम ज़रूर उनके पास पहुंचते हैं और ज़रूर आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए चलते हैं इन संत तक भी। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी की कुटिया है छोटी सी, ये देखिए। और ये आप लोग को बता दूं कि घने जंगल के अंदर है। पूरा आप लोग को ये घना जंगल दिखेगा और जंगल के अलावा कुछ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि पूरा घनघोर जंगल है। और घनघोर जंगल के अंदर महाराज जी की कुटिया है, ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा। और चलते हैं अब महाराज जी की कुटिया के अंदर भी। और कुछ ये राशन सामग्री हमारी रखी हुई है, ये देखिए। ये आज बैग बदला हुआ है, बड़ा बैग है और ये इसमें। तो चलते हैं और दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों ये महाराज जी चल रहे हैं मंदाकिनी के तट। ये किस तरह के दुर्लभ रास्ते हैं जहाँ से महाराज जी का रोज आगमन होता है। तो ये देखिए एक यहाँ से धारा निकली हुई है जहाँ पर महाराज जी पानी पीने के लिए और ये सब लेते हैं। महाराज जी ये धारा कहाँ से निकली हुई है? ये देख लो कहाँ से निकला है, तुम भी तो देख रहे हो। नहीं महाराज जी, कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मंदाकिनी किनारे यहाँ पर ये तो है सब पानी, मंदाकिनी का ये जल है। ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा पूरा ये जलाशय, यहाँ पर जल स्तर नदी का है। और ये नदी के जस्ट बगल से यहाँ पर एक धारा निकली हुई है। ये कैसे कहाँ की है कोई जानकारी नहीं है। महाराज जी थोड़ा प्रकट हुआ है अगले अप्रैल महीने के 8 तारीख को। अच्छा, अप्रैल महीने के 8 तारीख को ये प्रकट हुआ? हाँ 2023। अच्छा हाँ 24 चल रहा है ना, 2023 के अप्रैल महीना। तो महाराज जी कोई जानकारी नहीं कहाँ से पानी आ रहा? अब भगवान जाने भाई, इसमें खोदने पर तो क्या वो इसका सुरंग मिलता है जलधारा की जी। नहीं तो ऐसे कोई विशेष नहीं है, भगवान की इच्छा से अपन यहाँ ये प्रकट हुआ है, निकला है। अच्छा। और जो है ना स्वच्छ निर्मल जल है, इसके सेवन करने से जो है ना मैं अपने आप को निरोग माना हूँ। और इसकी सेवन से मैं जो मेरे को प्राय सर्दी जुकाम बुखार लगा रहता था जी, इसके जल से मेरे को सब ख़त्म हो गया। अच्छा महाराज जी, इसकी प्रभाव, इसके प्रवाह से? हाँ इसकी प्रभाव। नहीं तो हम हमेशा सर्दी
और बुखार, कभी सरद या शरीर में दर्द, ये सब बना ही रहता था, परंतु इसकी सेवन से जी मेरे को बहुत लाभ हुआ है। जी महाराज जी। ये अमृत धारा है। अच्छा हाँ, ये अमृत धारा जो पिएंगे वो निरोग हो जाएगा। प्राय जी पीना चाहिए इसको। अच्छा, कोई भी मतलब पिए? हाँ, प्राय मतलब जो है ना, वो कम से कम यदि वो 6 महीना पी करके देखे तो उसको पता लगेगा कि वास्तविक इसमें क्या, उसमें वो स्वयं बताएगा हाँ अच्छा है। जी महाराज जी। हमने स्वयं इसका सेवन किया है तभी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये देख पा रहे हैं मंदाकिनी के तट का नज़ारा भी, और ये महाराज जी के ऊपर कुटिया। तो महाराज जी थोड़ा से कुटिया में भी चल करके कुछ सत्संग के रूप में आपसे हो। तो दोस्तों अब महाराज जी की कुटिया के अंदर भी चलते हैं और कुटिया के अंदर का नज़ारा भी दिखाते हैं। ये देखिए महाराज जी अंदर प्रवेश हो रहे हैं। महाराज जी का ये छोटा सा वो ये अंदर का नज़ारा है महाराज जी के। ये देखिए, और यहाँ पर महाराज जी के ठाकुर जी और यहाँ विराजमान है। और ये अंदर का इस तरह से कुछ ज़्यादा सामग्री भी नहीं महाराज जी वो कर रहे हैं, और इस तरह से पूरी कुटिया बनी हुई है। और यहाँ पर महाराज जी का ये बिस्तर लगा हुआ है और सोलर की व्यवस्था है जो एक प्रकाश चल रहा है। महाराज जी एक ही यहाँ पर प्रकाश जलता है? ऐसे तो 2 लाइट जल जाता है, परंतु जब आवश्यकता आता तो बाहर में भी जलाता हूँ, भीतर भी नहीं तो भीतर में अधिकांश जलाता हूँ। और महाराज जी जैसे इधर उधर रात्रि में जाना हुआ, जैसे कहीं भी नदी या कहीं ऐसा कभी जाना होता है रात्रि में, तो फिर प्रकाश की कहाँ? जैसे रात्रि में नदी या कहीं भी जाना होता है आपका? नहीं, रात्रि में कहीं नहीं जाता हूँ। अच्छा, कहीं? पानी वानी के लिए जैसे कभी जाना पड़ा? हाँ, पानी के लिए तो जाता हूँ। जैसे कभी तबीयत कुछ खराब हो गई तो पेट वोट गड़बड़ हुआ, हाँ। तो ये सब अब तो बहुत कम हो गया। अच्छा, ये जो धारा आपको दिखाया जी, इसके कारण बहुत कम हो गया। अच्छा। हाँ। नहीं तो जैसे आप पेट की बोल रहे थे जी, पेट के भी प्रॉब्लम इसी से दूर हुआ है, सर्दी जुकाम बुखार आदि जी सब इसी से दूर हुआ। अच्छा महाराज जी, तो आप लोग को अब चलते हैं सत्संग महाराज जी के सुनाते हैं। और कुटिया तो आप लोग देख ही पा रहे हैं किस तरह की बनी हुई है महाराज जी की। तो अब चलिए चलते हैं बाहर, सत्संग सुनाते हैं। भगवान को दिखाओ बड़ी आम से सब, और भगवान का दर्शन तो आप लोग कर ही पा रहे हैं, सामने ले जाओ। और ये हम महाराज जी का धूना है जो पानी रखा हुआ है, गर्म पानी पीने के लिए। यहाँ पर खिचड़ी का भोग महाराज जी तैयार किए हुए हैं जो भगवान के लिए भी लगाते हैं भोग। तो चलते हैं बाहर और महाराज जी से सत्संग करते हैं। महाराज जी जय श्री राम। सीताराम सीताराम। सभी दर्शकों की तरफ से, और मैं तो लगा ही हूँ संतोष की सेवा में, तो आपके चरणों में प्रणाम। और महाराज जी इस समय ठंडी पड़ रही है तो हम लोग ये छोटी सी हम लोग की सेवा स्वीकार कीजिए। ये ब्लैंकेट महाराज जी ले आते हैं। और ये महाराज जी इसमें लाई का प्रसाद, जैसे कभी कोई भक्त आ गया कुटिया में तो संत महात्मा अपना प्रसाद रूप में वो कर देते हैं। सामान महाराज जी मोटरसाइकिल में बहुत कठिन हो जाता है लाना,
इसमें महाराज जी ये गुड़ है और ये इसमें दाल मूंग का, और ये महाराज जी नमक, और ये महाराज जी आटा, और ये महाराज जी चावल अच्छा वाला है महाराज जी, जैसे कुछ आप उस तरह यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और महाराज जी अगर कुछ सेवा में कमी हो तो अगली बार ज़रूर पूर्ण करेंगे। और महाराज जी जैसे एक हम लोग के पास सोलर लाइट है छोटी वाली, अगर उसकी आपको ज़रूरत हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ये महाराज जी एक भक्त की तरफ से भेंट है, ये भी ये महाराज जी चार्जिंग कैसे होगा? ये सोलर से, ये लगा सोलर, इतनी छोटी है? हाँ ये सोलर से है और लाइट से भी चार्ज हो जाती है, सोलर से भी। और ये जैसे ऊपर खोलेंगे अच्छा तो ये जलने लगेगी, अच्छा। और जैसे अंदर करेंगे तो ये बुझ जाएगी अपने आप, और एक इधर को भी ये जलेगी, और सोलर से मतलब चार्ज होगी। कितनी बड़ी बैटरी होगी इसका? बैटरी ठीक है महाराज जी, ये अगर रात भर अगर जलेगा तो हम इसको चेक किए हैं, ये 5 घंटा लगभग 4 से 5 घंटा पूरा चलता है। और महाराज जी मोबाइल जैसे चार्ज करना है तो यहाँ पर केबल लगा करके मोबाइल अरे चार्ज। मोबाइल के तो वो सब बहुत है। तो ये है हरिकेन, हाँ एक प्रकार के बोला सोलर इमरजेंसी लाइट। इमरजेंसी लाइट। अगर आवश्यकता आपके यहाँ हो, ये महाराज जी जैसे कुटिया के ऊपर टांग दें जैसे चार्ज करने के लिए, तो ये टांगा रहेगा, चार्ज होता रहेगा सोलर से ऊपर, ये इसके लिए है। तो महाराज जी अगर आवश्यकता हो तो आप इसे भी स्वीकार करें। क्या करेंगे, बहुत लाइट रखा है। तो ठीक महाराज जी, कहीं और हाँ और किसी जिसके पास में ना हो हाँ उसको दो। नहीं महाराज जी वही हम पूछ करके ही देते हैं, मगर क्या है ना वो हम अभी ले लेंगे, हमारा कोई काम में आएगा नहीं, बहुत से है रखा है जी। और जिसके पास में ना हो उसको दो जी महाराज जी, तो वो जो है ना उपयोग में हो। जी जो उपयोग में ना लगा और वहाँ दे दिया, हाँ हाँ जी, कोई काम का नहीं। सत्य महाराज जी। तो महाराज जी से अब थोड़ा सत्संग करते हैं और आप लोग को प्रवचन सुनाते हैं महाराज जी का। थोड़ा वीडियो को बंद करो। तो महाराज जी भक्तों को थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। नाम से क्या होता है, कर्मों से होता है सब। जी महाराज जी, फिर भी सभी दर्शक जानने की कोशिश करते हैं कि संत महात्माओं का कम से कम ऐसे जो जंगल में महात्मा रह रहे हैं, तो नाम महाराज जी थोड़ा बता दीजिए। ऐसे प्रश्न करते हो आप लोग। मेरा नाम छोटा सा, भगवान की इच्छा से सनातन, भगवान की कृपा से सनातन दास नाम है। भगवान का दास हूँ जी, और दास बनने की चेष्टा करता हूँ। अब बन पाता हूँ कि नहीं बन पाता हूँ वो तो परमात्मा ही बता सकता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी कितने वर्ष से आप यहाँ जंगल में ऐसे कुटिया बना करके यहाँ भजन साधना कर रहे हैं? 2019 से दल 2019 से। और इसके पहले महाराज जी आपका कहाँ? ऐसे तो बस डलता रहा इधर उधर, कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, कभी चित्रकूट, अच्छा, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी बिहार, कभी बंगाल। अच्छा महाराज जी, फिर अचानक से आप साधु होने के बाद यही होता है, पूरा प्रदेश में कोई भी ऐसा प्रदेश ना हो कि नहीं घूमा साधु। तो महाराज जी साधु होने के बाद यही होता है, घूमना ही काम होता है। जी जी हाँ, कम से कम हमने घूमा है 19 वर्ष। जी। तो महाराज जी 17 वर्ष की उम्र में निकला है, 2099 में निकला है, और जो है ना 2099 से लेकर 2019 तक कोई घुमा है। कभी अयोध्या में रहा 10 दिन, कभी 20 दिन, 1 महीना, कभी वृंदावन में 2 महीना, 4 महीना, 10 दिन, 20 दिन, कभी हरिद्वार निकल गए, कभी ऋषिकेश निकल गए। इसके पहले आपका इधर उधर
हाँ पूरा, कभी जो है ना पंजाब चले गए, कभी हरियाणा चले गए, कभी वृंदावन चले आए, कभी या राजस्थान चले गए, गुजरात चले गया, कभी बिहार चले गए, कभी बंगाल चले गए, कभी उड़ीसा चले गए, कभी कर्नाटक इधर चले गए, घूमते। तो घूमना ही होता है साधुओं का। तो महाराज जी फिर इसके बाद आप अचानक से इतने घनघोर जंगल में कुटिया बना करके? अरे यार, जिसके विपत्ति पड़ता है वही बेचारा आता होगा। अच्छा। हाँ, हमारा विपत्ति पड़ा भाई कुछ परमात्मा की ओर से, चाहे तो अपने कर्म देखो भाई, परमात्मा की ओर से नहीं बोला जा सकता। जी जी। देखो, सुख का दुख अपने के कारण ही होता है जी। कोई नहीं देता है जी। यदि कोई हमको दुख दे रहा है जी। तो वो परमात्मा की इच्छा से ही होता है। जी। है ना? क्यों? हमारा कुछ दुख है, कुछ पाप है, उसके कारण वो दुख आ रहा है। बिना दुख या पाप में दुख आ ही नहीं सकता है। बिना पाप में रोग हो नहीं सकता है। जी। है ना? तो हमारा भी कुछ ऐसा था कि भगवान की इच्छा से यहाँ ला करके पटक दिया, कहते चलो बेटा उधर ही रहो, तुम जंगल में रहो, अकेले रहो, बस अपना रहो। तो महाराज जी ये तो काफ़ी घनघोर जंगल है काफ़ी, और जस्ट मंदाकिनी के तट के किनारे ही आपकी कुटिया और आप यहीं पर भजन साधना, काफ़ी मनमोहक महाराज जी यहाँ का दृश्य भी लग रहा है। हाँ देखो क्या है ना, गंगा तट, शास्त्र में बताया गया कि गंगा तट ऐसा है कि गंगा तट में रह करके भी यदि रहता भी है तभी भी उसका पुण्य है, और यदि रह करके परमात्मा की आराधना करता तो उसका बातें और कुछ। अच्छा महाराज जी। तो महाराज बहुत पुण्य और या महत्व बताया गया गंगा जी के तट पर। जी महाराज जी, जंगली जानवरों का आवागमन रहता है यहाँ कुटिया में? नहीं, यहाँ तो देखो आज हम तो 5 साल से हूँ, परंतु ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ा। कभी काल वो तेंदुआ न क्या कहते, छोटा सा एक जानवर होता है बाघ जैसा ही, वैसे ही एक बार दिख पड़ा था, परंतु हाँ, परंतु ऐसा कुछ नहीं। और भगवान के जी यहाँ बंदर है, भालू है, सांप है, बिच्छू है। हमारे कुटिया में तो जब चाहे तब सांप घूमता है, बिच्छू घूमती है। अच्छा। हाँ। तो और महाराज जी जैसे जंगल में महात्मा जो रहते हैं, तो महाराज जी कोई किसी का यहाँ पर आना गावन नहीं जल्दी हो पाता, महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे यहाँ हो पाती है? अरे यार, भगवान विष्णु क्या कहा है, भगवान विष्णु यही तो है कि पालन करता है। जी। वो नहीं आएगा परंतु दूसरे को प्रेरणा कर देंगे। महाराज जी अगर कोई कुटिया में आ भी जाता है, कोई गरीब, कोई भूख के लिए किसी को, महाराज जी कुटिया में जो भी संत महात्मा रहते हैं तो महाराज जी उनके लिए भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं, और जंगल में इस तरह से? हाँ रहता है तो दे देता हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं रहता। जैसे भूखे प्यासे कोई आया, महाराज जी भूखे हूँ, चाहे गृहस्थी हो चाहे संत, तो यहाँ तो सब अतिथि है जी। जो भी आएगा, यदि रहा कि महाराज भूख लगा है, चाहे तो ऐसा बात है, तो उसके लिए भगवान व्यवस्था जो भी रहता है वो कर देता हूँ जी। उसमें हमारा किया जाता है, सब परमात्मा का है। ऐसा नहीं कि हम बोले कि भाई हाँ हम प्रति व्यक्ति को कोई भी आ जाए खिला दे। हाँ नहीं महाराज जी, अगर कोई ऐसा, हाँ ऐसा कोई है नहीं है। हाँ आवश्यकता दिखा भगवान की, जो भी रहा भगवान के पास में, हमारा क्या है भगवान का है। जी महाराज जी भक्तों जो हैं दर्शक, महाराज जी ये पूछते हैं कि आप पूछ लीजिए एक बार कि महाराज जी हम लोग का कल्याण कैसे हो सकता है, क्योंकि संतों की तरह हम ऐसे इस जंगल में भजन साधना नहीं कर पा रहे हैं, न कर सकते हैं। तो महाराज जी क्या करें कि हमें भी ऐसा मतलब लाभ मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो? मोक्ष प्राप्त तो बहुत दुर्लभ है। अच्छा। बहुत दुर्लभ है। क्यों? उसको जो है ना संसार की आशाएं छोड़ना पड़ेगा। जी। जीवन की जो अनेक त्रुटियां हैं वो सब छोड़ना पड़ेगा। जी। और जो है ना धर्म में आचरण में स्थित होना पड़ेगा। जी। परंतु अभी के परिस्थिति में ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है। जी। धर्म भी है परंतु ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, वो बिरला ही कोई कर पाते हैं। जी। नहीं तो फिर जो है ना क्या होता है, धर्म करते जा करके कभी काल जो है ना पाप हो जाता है, कभी काल पाप के करते जाते जाते जो है ना पुण्य हो जाता है। जी। तो मतलब जो है ना, अच्छा देखो
वो मोक्ष की जाने के लिए रास्ता प्रवृत्ति अलग ही होता है, उसके जो है ना कर्म के अनुसार ही जा सकता है, ऐसा नहीं। जी। भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति को उपदेश में यही बोले कि माँ, कहते हम यदि किसी को मोक्ष भी देना चाहे तो भी नहीं ले सकता है। जी महाराज। कहते क्यों नहीं लेगा? कहते इस कारण नहीं लेगा, क्यों? उसका इच्छा नहीं है, जी। कर्म नहीं है। वो जब जो है ना निष्काम में आएगा, जब इस संसार के दुखों से यह उब जाएगा, जब इस संसार के जो है ना संसार वितृष्णा जैसा लगेगा, तभी वो मोक्ष की ओर जाएगा। जब तक ये संसार प्यारा रहेगा तब तक मोक्ष की ओर नहीं जाएगा वो। अच्छा महाराज। कभी नहीं जाएगा। जी। मोक्ष तो वही चाहेगा जो ये संसार से एक बार ही तंग आ गया हो। जी। तंग मतलब क्या है? संसार के अधर्म से, अनीति से, अत्याचार से, ये सब से जब ये परेशान होता है धर्मात्मा, तब जो है ना वो सोचते प्रभु अब हमको इच्छा नहीं होता है। जी महाराज। और कोई ऐसा भी कहते हैं कि भाई चलो हम कष्ट सहे और जो है ना फिर भी जो है ना है प्रभु संसार के हित करते रहे। जी। ऐसा भी महापुरुष है ना, दुख सहेंगे फिर भी जी जो है ना वो संसार के हित करेंगे। तो महाराज जी ऐसा आपको कुछ मतलब कुटिया में ऐसी कोई आवश्यकता जो महाराज जी आप मतलब संत महात्मा कभी अपने लिए तो कुछ कहते नहीं हैं, अधिकतर ज़्यादा हमने महाराज जी ये देखा है, कभी और किसी चीज़ की आवश्यकता जो महाराज जी आप करना चाहें? ये सब सेवा की ना बात बोलो तुम। अरे यार क्या आवश्यकता है? अरे हम तो देखता हूँ आवश्यकता की कमी ही नहीं होता, जितना आवश्यकता डालो। जी। आवश्यकता आज हमारे ये पूरा हो गया, कल है हमारा फिर एक आवश्यकता आकर के खड़ा हो जाएगा। फिर वो मतलब जो है ना वो जो आवश्यकता जिसकी अपूर्ति हो तो वो फिर जन्म मोक्ष रास्ता में कैसे जाएगा? है जिसकी आवश्यकता ना हो जी संसार में, जी महाराज। वही मोक्ष रास्ता में जाएगा। ऐसा नहीं मोक्ष कैसे मिलेगा? ऐसे ही मिलता है, ऐसे थोड़े मिल जाएगा वो। जी। कोई जो है ना कहीं हमारा दाल रोटी रखा हो, जा करके तुरंत खा लिया मिल गया, चाहे किसी से मांग लिया मिल गया मेरे को। जी। वो मांगने पर भी नहीं मिलेगा, और जो है ना भगवान देंगे भी तभी वो व्यक्ति नहीं लेंगे, कहेंगे हमको नहीं चाहिए, अभी हमारा बाल बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, ये भाई है, बंधु है, मेरी बिटिया है, बेटा है, अब ये सब के है तो उसमें रहेगा। जब वो भगवान कहेंगे प्रभु देखेंगे जब ये सब से हम फुर्सत हों, परंतु हाँ अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे कोई भक्त संतों की सेवा करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं? और संतों की आज्ञा लें। अच्छा। हाँ, संतों से बात करें, संतों से आज्ञा लें कि महाराज जी हम ऐसा कुछ सेवा करनी चाहते हैं। जी। तो और महाराज जी जैसे ये आप भोजन प्रसाद यहाँ आप सिद्ध करते हैं, धूना में भी जलता है, महाराज जी लकड़ियों की ये सब व्यवस्था कैसे जंगल में हो पाती? स्वयं ये सब जंगल है ये, यहाँ से कोई दूर से थोड़े लाना पड़ता है, स्वयं करना पड़ता है ये सब। हाँ अपने भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अपने कितना करेंगे, साधु महात्मा हैं, कितना करेंगे, दूसरे ही लोग कर देते हैं। अच्छा। यहाँ के लोग आते हैं, यहाँ के लोग के भी हम तो प्रशंसा करते हैं, साधु सेवा करते हैं। अच्छा। यहाँ के जो लोकल हैं, आसपास के हैं, साधु सेवा करते हैं। जी। तो और महाराज जी यहाँ पर ऐसा कुछ दिनचर्या आप अपनी बताइए जो कैसे यहाँ कटता है पूरा दिन? अरे दिनचर्या क्या, भगवान के नाम उम करो, भगवान के नाम ध्यान करो। भगवान कहते नहीं सुमिरी सुमिरी नर उतरई भव पारा, भगवान के नाम सुमिरन करो। अति अपार भव सागर तरही, है ना, पापियु जाकर नाम सुमिरई, अति अपार भव सागर तरही। अभी देखो दिनचर्या तो यही, दिनचर्या क्या है मतलब जो है ना भगवान के नाम तो किसी भी समय ले सकते हो। जी। चाहे सोए हो, चाहे बैठे हो, खा रहे हो, जाग रहे हो, चल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, फिर भी भगवान के नाम सुमिरन तो होता रहेगा। कोई वो तो कर्म नहीं है कि हाथ से करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सत्य।
क्या शरीर जो है ना पूरा ताकत लगाना पड़ेगा? जी वो तो मन और वाणी की बात है भीतर की। जी कभी भी सुमिरन करो। जी मोक्ष के लिए एकमात्र यही है मोक्ष। यदि जिसको चाहिए कि मोक्ष चाहिए, उसको कामना वासना आशा एवं सब कुछ, परंतु छूटता बहुत मुश्किल से, जी बहुत मुश्किल से छूटता है। ऐसा कोई कहे कि हमारा छूट गया है हमारा कामना वासना काम छूट गया हो, सबसे बड़ा खतरनाक तो काम बताया जाता है। जी क्रोध बताया जाता है, लोभ बताया जाए। ये तीन व्यक्ति ये जो है ना महान है, इनको पार पाना बहुत कठिन होता है। परंतु हाँ, ऐसा नहीं, महापुरुष लोग जो होते हैं, महापुरुष जो वितरागी होते हैं, अति उच्च कोटि का होते हैं, वो सब सेवन करने के बाद में भी इसमें अधीन नहीं होता है। जी अधीन नहीं होंगे उसके। जी सेवन कर रहा है परंतु उसके अधीन नहीं है, जी महाराज वो उसके अधीन में है। जी और जो साधारण होते हैं वो इसमें अधीन हो जाता है, जी। काम में, क्रोध में, लोभ में। परंतु अति उच्च कोटि के महात्मा सेवन करने के बाद भी इसमें अधीन नहीं होता है। अच्छा, तो महाराज जी अगर कोई भक्त आपके पास आना चाहे, यहाँ भजन साधना करना चाहे तो क्या आ सकता है? अरे भजन हमारे पास में क्यों करे? इतना बड़ा जंगल है, कहीं भी बैठ करके भजन करे, कहीं भी जो है ना प्लास्टिक टांग करके भजन करे। अच्छा, हमारे पास में रहने से तो और बाधा विपत्ति आएगा। वहाँ हम हल्ला कर रहे हैं, वो माला फेर रहा है, तो नहीं चलेगा ना। भजन के लिए एकांत चाहिए। अच्छा, ये महाराज जी यहाँ से एकांत कोई जगह ही नहीं महाराज जी हो सकता? अरे इतना बड़ा जंगल है, कहीं भी जो है ना या 100 मीटर दूर में बैठ जाए एकांत, तो जो है ना पेड़ के नीचे भजन करे। जी हाँ, कोई ऐसा थोड़े ही। हाँ, 2-4 दिन ऐसा नहीं कि जो है ना भाई महाराज जी हमको 2-4 दिन रहने, 2-4 दिन रहे फिर अपना भजन करे। जी हाँ, तो महाराज जी यहाँ मतलब किसी प्रकार का जंगली जानवरों ऐसा कुछ डर नहीं है? एक बात बताऊं, जी यदि मन में भय हो तो गांव में भी भय होता है ना। और यदि भय ना हो, परमात्मा के विश्वास ना हो, जी तो वो मतलब जो है ना गाँव में भी जो है ना वो भयभीत रहेगा। जी और यदि उसके विश्वास होगा तो कहीं कुछ नहीं होगा। देखो एक बात तो देखो, भगवान के भक्तों की महिमा यही है कि वो निर्भीक होता है। अच्छा। भय रहित होता है, उसके भय नहीं होता है। जी क्यों नहीं भय होता है? कहते परमात्मा की इतना शक्ति होता है, उनके प्रताप से उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी महाराज कोई बाधा नहीं दे सकता है। जी हाँ, बाधा तभी देंगे जब आप जो है ना मतलब उसके विपरीत जाएंगे। जी। तो महाराज जी सभी दर्शकों को एक बार आशीर्वाद दीजिए कि उनके घर में सुख शांति और ये सब समृद्धि बनी रहे। अरे भाई अभी तो हम अपने हृदय और मन के शांति नहीं मिला, हम दूसरे को कैसे दे सकता हूँ? नहीं महाराज जी, अभी हम ही जो है ना ये सब से जो है ना शांति और शांति में पड़ा है, जी तो दूसरे को कैसे दे सकता हूँ? जब हम शांति में पूर्णतया प्राप्त हो जाएंगे तब, हाँ, तब हमारा वाणी लगेगी। जी ठीक महाराज। हाँ, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आप धर्म आचरण ना करो। सबसे सुख और शांति यही है। देखो एक बात बताया जाता है, कहते सुख और शांति और धन ये सब जो है ना कर्म से ही प्राप्ति होता है। जी कर्म हम जैसा करेंगे वैसे मिलेंगे, कर्म नहीं करेंगे कर्म के विपरीत आएगा। कर्म से ही शांति होता है, कर्म से ही दुख होता है, कर्म से ही मोक्ष प्राप्ति होगा, है ना। और ठीक महाराज जी, बहुत अच्छा सत्संग भी आपसे हुआ और आशीर्वाद मिला। तो फिर कभी आते हैं महाराज जी। जय श्री राम। आपको 16 तारीख को आना है, 16 बोले 13 तारीख को। जी जी 13 तारीख को आना है जी, सवेरे इसी समय में। जी ठीक है। और वो जो आपको सेवा बताएं वो सेवा आपको करना है। ठीक ठीक महाराज जी, सेवा जो देखो आपको हमने आपके बोलने के अनुसार में। जी जी। तो दोस्तों आप लोग अभी वीडियो देखे हैं महाराज जी का,
और कैसा लगा महाराज जी का वीडियो आप लोग को तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और दूसरा चीज़ एक ये कि आप लोग जो महाराज जी बोले हैं कि 13 तारीख को आपको आना है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि महाराज जी सेवा के लिए उसमें बोले नहीं हैं, क्योंकि वो मना भी किए कि आप सेवा के लिए वीडियो में हमसे मत बुलवाइए। तो फिर आप लोग से ये चाहूँगा कि महाराज जी बोले हैं कि हमें 100 गमछे हम संत महात्माओं को देना है, तो उसकी सेवा के लिए महाराज जी बोले हैं। तो आप लोग ज़रूर उनकी सेवा में इतना ज़रूर भागीदार बनिए, थोड़ी थोड़ी सेवा करेंगे, 100 गमछे पूर्ण हो जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।